जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने संविधान के रिवीजन सीरीज में भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत 2 अधिकारों को देख लिया था। मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 अधिकार आते हैं, उनमें से अगले 3 अधिकार को हम लोग आज ही देख लेंगे। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में मैं एक आपसे प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। अगला अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार, बंधुआ मजदूरी और बलात् श्रम पे निषेध। आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, आप किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं और आप किसी से बिना पैसा के भी काम नहीं करा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रहित और आपातकाल के स्थिति में आपसे बिना पैसा के ही ज़बरदस्ती काम कराया जा सकता है। तो ये थे अनुच्छेद 23। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में है बाल नियोजन, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर कारखाने में नियोजन पर प्रतिबंध। यानी 14 वर्ष से कम बच्चों को आप कारखाने में नहीं लगा सकते हैं या और कोई खतरनाक काम भी आप उससे नहीं करा सकते हैं। तो ये थे अनुच्छेद 23 और 24। अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 से लेकर और अनुच्छेद 28 तक का वर्णन है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में है व्यक्तिगत रूप से किसी भी धर्म को मानने, अंतःकरण करने तथा उसकी प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें आप किसी को जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। तो ये थे अनुच्छेद 25। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में है सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता। आप सामूहिक रूप से मंदिर बनवा सकते हैं, मस्जिद बनवा सकते हैं और जुलूस भी निकाल सकते हैं। तो ये थे अनुच्छेद 26। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में है धार्मिक कार्यों के लिए जो भी धन रखा जाएगा वह टैक्स फ्री होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगी। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में है सरकारी खर्च से चलने वाली संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये थे अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28। अगला अधिकार है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक के हितों को रक्षा के लिए संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म और जाति के आधार पर शिक्षण संस्थान से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ये थे अनुच्छेद 29। आइए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में है कि यदि अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के साथ पढ़ने में अवकवाड फील हो रही है तो वह अपने लिए शिक्षण संस्थान खोल सकता है और सरकार उसके लिए धन उपलब्ध कराएगी, जैसे मदरसा, संस्कृत विद्यालय, ये सब। तो ये थे अनुच्छेद 29 और 30, जिसे हम लोगों ने शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत देखा। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो हम लोगों ने मौलिक अधिकार के अंतर्गत 5 अधिकारों को देख लिया है और अगले अधिकार को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। और हाँ, पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था, किस अनुच्छेद को संविधान का रीढ़ कहा गया है? इसका सही उत्तर था अनुच्छेद 19। बहुत सारे लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था, जिनका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमें कमेंट पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ, आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नियोजन पर प्रतिबंध है? इसका क्या सही उत्तर होगा आपको कमेंट करके बताना है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।